हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चे, यह जो वीडियो है ना, आप बस थंबनेल देखकर आ चुके होंगे कि 45 डेज में मास्टर स्ट्रेटजी कंप्लीट तैयारी। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपका मास्टर स्ट्रेटजी नहीं होगा। मैं आप सभी को अलर्ट करने आया हूं, ठीक है। आप सभी को पता होगा, आज मान लीजिए आपका 10 मार्च है, ठीक है, और आपका जो एग्जाम है ना वह 29 अप्रैल को है। यानी आपके एग्जाम में आप अगर मोटा मोटी देखते हैं तो 45 डे बचे हुए, क्योंकि बीच में आपका होली भी पड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए, यह जो 45 डे है ना, यही आपका कैरियर डिसाइड करने वाला है कि आप कहां से पढ़ाई कर रहे हो, आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। मैं बहुत सारे इधर उधर देखा, ठीक है, जहां पे बच्चों को मिसगाइड करा जा रहा है ना। मतलब कंटेंट के नाम पर कुछ भी दे दिया जा रहा है, ठीक है, बुक भी सजेस्ट किया जा रहा है ना। अब देखिए, कोई इसका ऑथेंटिक बुक भी नहीं है। आपको मैं बता दूं, एनसीईटी के लिए कोई भी ऑथेंटिक बुक नहीं है, ठीक है। अगर आपको डोमेन अच्छा करना है तो एनसीईआरटी कर लो, अगर आपको लैंग्वेज अच्छा करना है तो आप किसी भी बुक को उठा लो, ठीक है, जो पिछले 20 सालों 50 सालों से चले आ रहे हैं, है ना। ये नहीं कि नया बुक आया और वो एनसीईटी में जगह बना ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको जीटी तैयार करना है तो आप क्या करोगे, रीजनिंग के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक लोगे। अगर आपको मैथ तैयार करना है तो कुछ मैथ के सिलेक्टेड टॉपिक लोगे, जो मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको जीएस तैयार करना है तो जीएस जो है ना, समझिए एकदम ब्रॉड सिलेबस है, इसका एकदम समुद्र जैसा सिलेबस है, तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो कैसे उम्मीद करते हो कि आप एक बुक से पढ़कर 45 डेज में कंप्लीट प्रिपरेशन करके आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी जा सकते हो? आप कैसे बोल सकते हो भाई? नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। मैं बता दूं बच्चे, एनसीईटी कॉन्सेप्ट पिछले 2 सालों से एनसीईटी आईटीपी पर रिसर्च कर रहा है। हर फील्ड के बारे में एनसीईटी कॉन्सेप्ट को जानकारी है, कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूं कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है, क्या हो जा रहा है, सारा चीज हम लोग को पता होता है। लेकिन कुछ लोग आ जाएंगे बीच में मिसगाइड करने, आपका जो दिन है उसको बर्बाद करेंगे। आप सही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, वो आपको गलत डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। नॉलेज तो है नहीं, अब बस नॉलेज बांटे जा रहे हैं। तो मैं आप सभी को अलर्ट करने आया हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप सोचेंगे सर अपना कोर्स बेचना है हो। बच्चे देखो, कोर्स अगर आपको लेना है लीजिए, अगर नहीं भी लेंगे तो आपका कंप्लीट तैयारी हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप कोर्स में जुड़िए ही जुड़िए, ठीक है। और मैं यहाँ पे कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा, है ना। कोर्स के बारे में इसलिए बताना चाहूंगा, इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। देखिए, आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर से सीयूईटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब आपको जुड़ना होगा, जुड़ जाइए। अगर नहीं जुड़ना है, आप मत जुड़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हैं। मैं यूट्यूब पर भी फ्री तैयारी कराता हूं। एनसीईटी कॉन्सेप्ट आप देखोगे, यूट्यूब पर भी फ्री क्लासेस चल रही, बहुत सारा क्लासेस। जितना क्लासेस आपको यहां से मिल जाएगा, उतना क्लासेस आपको कहीं से नहीं मिलेगा। और जो भी चीजें मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी। भाई आपको ब्लेम लगाना है, लगाइए, ब्लेम लगाने वाले आते रहते हैं, ठीक है। कोई भी अगर अच्छा काम होता है तो लोग बुराई भी करते हैं, अच्छाई भी करते हैं, है ना। उसको भाई सराहना भी करते हैं कि हाँ अच्छा है, अच्छा है, हाँ। कुछ लोग बुराई भी करते हैं। तो जो बच्चे बुराई कर रहे हैं, कर लो भाई, 45 डेज आपके पास समय है, ठीक है, टाइम है। देखो, 45 डे अगर आप खुद पर मेहनत करते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है, राइट डायरेक्शन में जाओगे। लेकिन अगर आप इधर उधर की चीजों पे ध्यान दोगे, बातों पे ध्यान दोगे, भटकते रहोगे, तो भटकते रह जाओगे। समझ गए? मैं ऐसा कुछ देने नहीं आया इस वीडियो में, मैं बस आप सभी को अलर्ट करने आया हूं। क्लियर है? देखिए, यह बच्चे क्रैश कोर्स आया हुआ है। आप सोचोगे सर आप क्रैश कोर्स बेचने आए हो। भाई हमारा काम ही है ना, बच्चों को सही डायरेक्शन देना। अगर आपको जुड़ना है जुड़ जाइए, अगर नहीं जुड़ना है मत जुड़िए, फ्री में भी तैयारी करी जाती है, ठीक है। क्रैश कोर्स में क्या होगा, आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे और 10 आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगा। और जो टेस्ट सीरीज है ना, कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर नहीं डाल देते हैं हम लोग, रिसर्च करते हैं, पीवाईक्यू पर बेस्ड होता है, वह आपके मॉक टेस्ट में शामिल होता है। और आप पिछले साल की बात करें तो पिछले साल हूबहू बहुत सारे क्वेश्चन, समझिए पिछला 2 बार एग्जाम हुआ था। अगर लास्ट ईयर की बात करें, 2 बार एग्जाम हुआ था। एक एग्जाम हुआ था 12 जून को और एक एग्जाम हुआ था 10 जुलाई को हुआ था। 12 जुलाई जो एग्जाम थे ना, 12 जून वाली, वहां पे मॉक टेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन फंसे गए थे, क्योंकि मॉक टेस्ट ऐसे वैसे तैयार नहीं करे गए थे। अलग अलग टीचर अपने सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट खुद से तैयार करते हैं, पूरा पीवाईक्यू देखकर तैयार करते हैं। ये नहीं कहीं से कंटेंट उठाए, मॉक टेस्ट में दे दिए क्वेश्चन के नाम पे कि लो भैया 160 क्वेश्चन हो गया आपका मॉक टेस्ट। ऐसे मॉक टेस्ट तैयार नहीं करी जाती है। मॉक टेस्ट किस लिए तैयार की जाती है कि आप इन दिनों क्या पढ़े हैं, अब तक आप क्या पढ़े हैं, क्या आप राइट डायरेक्शन में पढ़े हैं, या फिर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आने होते हैं, वह यहाँ पे शामिल करा जाता है, ठीक है। अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चे, तो 1399 मार्क पढ़ाई है। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले तो बहुत सारे अपडेट आपके टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है एनसीईटी आईटीपी कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके अलावा बता दूं कि मॉक टेस्ट आपको
जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लेना चाह रहे होंगे आप ले सकते हो मात्र 259 में, ठीक है। 15 मार्च से पहला मॉक टेस्ट मिलना तैयार मतलब मिलने लगेगा। पहला मॉक टेस्ट 15 मार्च, दूसरा 19 मार्च, तीसरा 23 मार्च, इस तरह से आपको शेड्यूल मिलते जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे कोर्स में एनरोल होंगे उनको फ्री, उनके लिए फ्री होगा, है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब हमारे सिलेक्टेड बच्चे रहे, ठीक है। मैं बार बार क्या ही आप सभी को बताऊं, आप सभी लोग पता होगा, है ना। और सिर्फ सिलेक्टेड नहीं रहे, ठीक है। अब देखो आता है थोड़ा सिलेबस पे, ठीक है। देखो अगर आप सच में सोचते हो कि हाँ एनसीटी कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा चैनल है, ठीक है, आप डिपेंड करते हो, ठीक है, कि हाँ ठीक ठाक है कि नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक काम करो, जाओ बच्चों का रिव्यू देखो, कम्युनिटी पोस्ट देखो, ठीक है, पिछले साल भर का कम्युनिटी पोस्ट देख लो जो बच्चों का हमने अपलोड करा हुआ है। कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट वगैरह देख लो, ठीक है, बच्चों का रिस्पॉन्स देख लो। उसके अलावा आपको जो इंटरव्यू मिल रहा है इंटरव्यू देख लो, ठीक है। अब उसमें कंटेंट खुद देख सकते हो भाई, आप लोग 12th पास हो चुके हो, कंटेंट का आइडिया आपको हो चुका है, आप PYQ देख सकते हो, यहाँ पे PYQ भी अपलोड है, ठीक है। उसके बाद आप खुद जज कर सकते हो कि हाँ एनसीटी कॉन्सेप्ट पर भरोसा बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। भाई हजारों बच्चे भरोसा बनाए हुए हैं, हजारों बच्चों ने सिलेक्शन लिया हुआ है। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना बच्चे, आप भरोसा बना सकते हो, ठीक है। आप समझिए, मैं समझिए अगर टीचर मतलब अगर एज ए टीचर आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, समझिए अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, ठीक है, चाहे कुछ भी, अगर मान लीजिए अगर ठीक ठाक है ना, अगर आप बड़ा भाई मान लेते हैं, अगर मान लीजिए आपके घर में बड़ा भाई होता है तो आपको कोई सही सजेस्ट करेगा। मैं देखो आप सोचोगे सर आप कोर्स बेचने आते हो, बार बार मुझे मतलब ये जो बात होती है ना बहुत दुख देती है। अगर इस बात जो बच्चा बोलता है ना मतलब बहुत अच्छा बेकार ही लगता है भाई, क्योंकि मैं हमेशा आप सभी के लिए अलर्ट रहता हूँ। अब देखिए जो यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें हैं, है ना, यहाँ पे जो स्टाफ वगैरह है उन लोग का भाई कुछ तो चाहिए ना भाई। तो भैया ज़्यादा प्राइस भी नहीं ले जाती है, ठीक है, ज़्यादा फीस भी नहीं होती है। अब थोड़ी हम 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लाख रुपए फी ले रहे हैं, 1000-1500 फीस होती है यहाँ का। 1000-1500 क्या है, कुछ नहीं है भाई। अब 1000-1500 के चक्कर में क्या करते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। अब यही 1000-2000 क्या करेंगे, आप और चीज़ों में लगा देंगे, जाएंगे नए कपड़े खरीद लेंगे, जाएंगे नए जूते ले लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं दे सकते हैं, भटकते रह जाएंगे और भटकते रहेंगे और लास्ट में आप यहीं पे आएंगे, बोलेंगे सर जी हमने गलत गाइडेंस ले लिया, गलत जगह से ले लिया, आप प्लीज हेल्प कर दो, प्लीज हेल्प कर दो सर, एडमिशन करा दो, इतना नंबर आ रहा है। मैं पिछले साल समझो मैं भाई रो तक गया था। मैं बच्चों का जो फोन कॉल वगैरह आता था ना, बच्चे परेशान, काफी परेशान हो रहे थे, सर मेरा एकदम सपना टूट गया है, मेरे माता पिता हम पे भरोसा नहीं करेंगे, मेरा शादी ब्याह करा देंगे, हाँ हमारा यहाँ एडमिशन नहीं हुआ। तो अब समस्या कब आती है, जब मिसगाइड हो रहे होते हो, ठीक है। तो 45 डेज आपके पास बचा हुआ है, ध्यान से सुन लो क्या करना है 45 डेज। तो पहली बात आपका लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है। देखो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का तैयारी करना है, ठीक है। तो एक आप अपना रीजनल लैंग्वेज ले सकते हो, चाहे असमी हो गया, बंगाली होगा, उड़िया हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया, कोई भी आपका रीजनल जो मदर टंग होता है उसको ले सकते हो अगर आप उस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से बिलोंग कर रहे हो, उत्तराखंड से, पश्चिम बंगाल से, ठीक है, तो आप बंगाली भी ले सकते हो, पश्चिम बंगाल वाले। तो आपको कौन सा लैंग्वेज ऑप्ट करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा बच्चे अगर आप हिंदी से हो तो आप ले लेना एक हिंदी साहित्य वाला सब्जेक्ट, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और उसके अलावा हिंदी जनसंचार तंत्र लेना अगर आप हिंदी से हो तो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इंग्लिश से हो, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप लेना इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड कम्युनिकेशन वाला पार्ट ले लेना, ठीक है, यानी 2 लैंग्वेज आप ले लेना, क्लियर है। और यदि आप दोनों में कंफर्टेबल हैं, ठीक है, तो आप हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ले लेना, बस। इसके अलावा लैंग्वेज में कुछ नहीं करना है। अब सर पढ़े कहाँ से बच्चे, अगर आप कोर्स में जुड़े हो तो कोई टेंशन, बाहर ही से कुछ करना ही नहीं है, बाहर से कोई बुक्स नहीं पढ़ना है, कोई वीडियोज नहीं देखना है, कुछ करना ही नहीं है। बस अगर क्रैश कोर्स में जुड़ चुके हो तो आपको बस रजनी सर का क्लास देखना है और उसके अलावा जो आपकी इंग्लिश पढ़ाते हैं चित्राली मैम उसका क्लास देखना है, ठीक है, क्लियर है। अगले बात करेंगे अगर टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो भैया इसको लेकर ना बहुत हम क्या ही बताएं, मुझे तो हंसी भी आती है और थोड़ा मतलब गुस्सा भी आता है, ठीक है, कि भाई मिसगाइड क्यों करा जा रहा है। अब कोई भी आकर पढ़ाने लग रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड, सिलेबस देखा, मेरा कंटेंट देखा, मैं देखता हूं कि मतलब क्वेश्चन सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। और जहां तक ये भी बोला जाता है कि गलत पढ़ाया जा रहा है लोगों के द्वारा। भाई मेरा ही कंटेंट ले रहे हो, मुझे ही बोल रहे हो कि गलत पढ़ाया जा रहा है। जब गलत मैं पढ़ा रहा हूं तो क्यों मेरा कंटेंट ले रहे हो तुम, लेना नहीं चाहिए। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक की बात करें तो पहली बात पूछते हो ना सर बुक कौन सा, कोई ऐसा ऑथेंटिक बुक नहीं है जिसको आप फॉलो करके टीचिंग एप्टीट्यूड में आप 80 नंबर ठीक है 20 क्वेश्चन, आप मुझे नहीं लगता है कि आप 50+ भी ला पाओगे अगर कोई बुक्स फॉलो कर। क्योंकि देखिए यूपीएससी का बुक क्या होता है ना, यूपीएससी का नाम सुना होगा आप लोग, वो सारा रिसर्च करके बना हुआ है। पिछले 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल में रिसर्च करा गया है और चीजें रिफॉर्म करी गई हैं। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड का जो बुक है ना वो कुछ भी लाकर छाप दिया गया है। मैं मार्केट में बुक देखा,
मुझे खुद लगा कि भाई क्या छापा हुआ भाई, मुझे पब्लिकेशन बना दो, ठीक है, मेरे से लिखवा लो बुक। मैं वैसे बुक लिख भी रहा हूं, ठीक है। मुझे लगता है कि मार्च के एंड तक मैं आपको ई बुक प्रोवाइड करा दूंगा, और मैं गारंटी ये लेता हूं कि अगर आप उस ई बुक को पढ़ लोगे तो 10 क्वेश्चन भैया ई बुक से एकदम डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे, 10 प्लस ही मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए 10 प्लस मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, पिछले सारे बच्चों को मैं व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है, चैट के माध्यम से बच्चों को क्वेश्चन भेजा था, वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। भाई आप पीवाईक्यू देखो, उसके बेस पर तैयार करो बुक्स, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी उठाकर डाल दे रहे हैं। जिसकी संभावनाएं बन रही हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे आप सिलेबस देखोगे, ठीक है, 2 नैरेटिव, इसका तो मान लीजिए कोई नहीं भिड़ा पाएगा। ये जो पहला टॉपिक है इसका डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं मिलेगा कहीं से, वो खुद से कहीं से भी उठाकर दे देगा। लेकिन किस पर बेस्ड होना चाहिए, तो बेस्ड होना चाहिए बच्चे जेंडर पे, ठीक है, स्कूल एक्सेस पे, टीचर्स वर्क पे, स्कोर पे, इस तरह से बेस्ड होना चाहिए। इसी से बेस्ड आर्टिकल होते हैं आपके, ठीक है, चिल्ड्रेन पे होना चाहिए, स्कूल टीचर पे होना चाहिए, है ना, इस तरह से होते हैं। बाकी आपका यूनिट 2 देखो, यूनिट 3 देखो, तो सारा चीज हमने बताया हुआ है, ठीक है। देखो अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड सही मायने में सही तैयार करना है, मैं आपको बता दूं, पिछले साल 3 बच्चों ने 80 में 70 नंबर लाया है, ठीक है। पिछले साल 3 बच्चों ने, और तीनों बच्चे को मैं पहले से जानता था। अब मैं ये नहीं बोला मैं ही पढ़ाया था, बच्चों ने खुद से पढ़ा था, मैं उनको गाइड करा था। ठीक है, ठीक है, आप सही है। देखो मैं उन तीनों बच्चों को पहले से पर्सनली जानता हूं, ठीक है, और मैं ये नहीं बोलूंगा मैं ही पढ़ाया हूं, ठीक है, कोई बुक्स फॉलो किए हैं। उन बच्चों ने हमसे गाइडेंस लिया, हमसे पूछा सर क्या क्या पढ़ ले, तो ज्यादा उन लोगों ने नहीं पढ़ा था, बस मात्र लास्ट का 1 मंथ उन लोगों ने पढ़ा था। 1 मंथ, फिर 1 मंथ और एग्जाम पोस्टपोन हो चुका था, तो 2 महीने उन लोगों ने पढ़ा था, मात्र 2 महीने, मात्र 50 to 60 डेज बस, और उस तरह से उन्होंने 70 नंबर लाया था। तो मैं आपको बताऊंगा, आप एक काम करना, देखो हम पे भरोसा नहीं करो मत करो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मैं जितना बोल रहा हूं उतना कर लो। आप पहले इस वीडियो को जाकर देखो, ठीक है, मैं ही हूं, ठीक है, सर मैं क्यों देखूं, मत देखो, अगर देखते हो तब, जो बच्चे देखते हो उसी बात कर रहा हूं। आप जाकर पहले इस वीडियो को देखो, क्लास 1 करके है, लाइव सेक्शन में है, ये आपका क्लास 2 है, ठीक है। उसके बाद एक और क्लास लिया गया है, और जहां पे समझिए 2 यूनिट कंप्लीट करे गए हैं। कौन कौन सा यूनिट, तो एक आपका सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गया है, और एक मुझे लगता है हमने 4th यूनिट को कंप्लीट कर रखा है हमने, तो सेकेंड और 4th कंप्लीट हो चुका है इन दोनों वीडियो में ही। एक और वीडियो है, इसके अलावा आप देखोगे प्लेलिस्ट में जाना, 9 वीडियो का एक सेक्शन मिलेगा, ठीक है, एक प्लेलिस्ट मिलेगा 9 वीडियोज का, और एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा 2 वीडियोज का। आप इसको ही मत देखो, ठीक है, पहले आप इसको जाकर देख लो, क्योंकि इस ये भी रिफॉर्म करा गया है, ठीक, इस पर भी मतलब कुछ करेक्ट करेगा, करेक्शन करी गई है। तो आप एक काम करो, इस क्लास को और इस क्लास को जाकर देख लो, 2 घंटे आपके पास समय होगा, देख लो। अगर आपको समझ में आता है तो आप मुझे फॉलो करो, नहीं आता है तो आपको जो भी फॉलो करवा रहा है, जहां भी चीज करवा रहा है आप फॉलो करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है। देखो मुझे गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है, आप लोगों को प्यार भी आ रहा है, आप लोग समझते ही नहीं हो, आप लोग बच्चों वाली हरकत करते हो, आप लोग समझ रहे हैं चीजों को। आप जाकर देखिए, पसंद आता है तो आगे कंटिन्यू मेरे साथ करिए, नहीं आता है मत करिए। क्लियर है। चलो अगर इतना कर लेते हो तो भैया आप कहीं ना कहीं ठीक ठाक नंबर ले आओगे, बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। ये आपका पीवाईक्यू है पिछले 2 सालों का, यह बच्चे आपका 2024 का है, ठीक है, पीवाईक्यू, और यह जो आपका 2023 का पीवाईक्यू है, ठीक है। इन दोनों को भी जाकर देखना, तब आप जज कर पाओगे हाँ भैया ए क्या था, पेपर क्या था, और विकास सर कराया क्या है यहाँ पे, ठीक है, यह क्या है यानी पीवाईक्यू क्या है, और विकास सर कराया क्या है यहाँ पे। क्लियर है। बस 2 ही चीज देखना, इसके अलावा कुछ मत करना आप लोग, ठीक है। बाकी हम लोग बात करते हैं इस पे, है ना। अब बात है हम लोग जीटी पे। देखो जीटी के लिए 45 डेज में आप कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। सर फिर कैसे होगा, एग्जाम तो देना पड़ेगा, हाँ देना पड़ेगा। देखो आप क्या करोगे, आप देखो मैं मतलब आप कहीं से ही पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा। आप एक काम करोगे, सीयूईटी कॉन्सेप्ट मेरा मेन चैनल है, ठीक है, सीयूईटी कॉन्सेप्ट मेन चैनल है। यहाँ पे डेली 9 बजे 9 PM पर रात को डेली क्या होता है, जीएस की क्लास होती है, जीएस और आपका सीए यानी करंट अफेयर और प्लस जीके जीएस बोल सकते हो, जनरल नॉलेज, इसकी क्लास होती है। आप एक काम करोगे, पिछले 20-22 दिन क्लास हुए हैं, आप जाकर देखो उसको, ठीक है, बस उतना देख लो, बस आपका जीएस और जीके तैयार हो गया। उसके अलावा अगर आपको मैथ्स तैयार करने हैं, मैथ्स में मात्र 10-12 टॉपिक ही आप पढ़ो,
बस, क्योंकि मैथ्स के 40% सिलेबस से लगभग 80% क्वेश्चन आते हैं। तो आप मैथ्स का 10-12 टॉपिक पढ़ोगे जो मैं क्रैश कोर्स में कराऊंगा। उसके अलावा रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में भी आप क्या करोगे, 10-12 ही टॉपिक पढ़ोगे, पूरा टॉपिक नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपका समय जो है ना बहुत कम है, आपको और सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर है? तो मैथ्स के 10-12 टॉपिक रहेंगे, रीजनिंग के 10-12 टॉपिक रहेंगे जो मैंने आपको बता रखा है। क्लियर है? डन है? चलो, इसके अलावा आप समझ गए जीटी की तैयारी कैसे करनी है। क्लियर है? अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो मैं बोलूंगा कि डोमेन आप कहीं से मत तैयार करो, आप खुद का जो 12th का नोट्स होगा ना उसको अच्छे से आप रिवीजन कर लो, अच्छे से तैयार कर लो और मॉक टेस्ट दे दो। डोमेन का तैयारी आसानी से आपका हो जाएगा। अगर आप यहां से जुड़ चुके हो, ठीक है, अगर आपने एनसीटी कॉन्सेप्ट का चाहे टारगेट बैच ज्वाइन किया है, चाहे क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, चाहे कुछ भी चीजें, कोई भी कोर्स, श्योर सिलेक्शन बैच हो गया, गुरुदेव बैच हो गया, कोई भी बैच ज्वाइन किया है ना, तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाया गया है। मतलब कि जो आप 12th में पढ़े होंगे उसका यहाँ पे क्विक रिविजन कराया गया है। बस उस क्लास को देख लो, आपका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप खुद का नोट्स जो बनाए होंगे ना उसको भी पढ़ लीजिएगा, मॉक टेस्ट दो, डोमेन में अगर अच्छा स्कोर करना है तब। क्लियर है? आज जो बच्चे जेई का तैयारी किए होंगे, जेई मेंस का, नीट का तैयारी किए होंगे, तो सारे पढ़े ही होंगे। ठीक है, उनको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ रहा होगा। कुछ बच्चे बीएससी भी कर रहे होते हैं, फर्स्ट ईयर पढ़ रहे होते हैं, सेकेंड ईयर पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद एनसीटी का एग्जाम दे रहे होते हैं, तो मुझे लगता है उनका भी डोमेन ठीक ठाक होगा। तो डोमेन आपको खुद से प्रिपेयर करने होंगे, और यदि आप क्विक रिविजन करना चाहते हो तो आप क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हो। जाएंगे। क्लियर है ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग तैयार करने का डायरेक्शन है। ठीक है, तो अलग अलग डायरेक्शन में तैयार करो, है ना। मिसगाइड होने से बचिए, छोटे मोटे चैनलों से सावधान रहिए। ठीक है, क्योंकि नए नए चैनल जो आते हैं ना, जो उभरते हुए होते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा कम नॉलेज होती है। मानते हैं कि आप लोग भी अच्छा कर रहे हो, ठीक है, करना चाहिए। कुछ हमारे भी स्टूडेंट हैं जो भाई नई शुरुआत किए हुए हैं, ठीक है, बच्चों को गाइड कर रहे हैं, लेकिन बच्चे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मिस गाइड करोगे बच्चों को, है ना। आप लोग भी गाइड करो, सही डायरेक्शन में दो। ठीक है, जो चीज़ मैं आपको बताया हूँ वही चीज़ बच्चों को बताया करो, है ना। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा अच्छे से बताया करो भाई। ठीक है, ये नहीं कुछ भी दे देता हूँ ताकि बच्चे खुश हो जाएं। खुश होने से सिलेक्शन नहीं होता है, ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड करने से सिलेक्शन होती है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बस यही कुछ खास था बताने को आपको, अलग अलग सब्जेक्ट का। आप एक अगर थोड़ा संक्षिप्त में देखना चाहोगे तो पहले पीवाईक्यू का एनालिसिस करो, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर लेना। ठीक है, और कम्युनिकेशन वाला पार्ट लेना अगर आप इंग्लिश से हो, सेम टू सेम अगर हिंदी से है तो यही आपको लेना है। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर और हिंदी जनसंचार तंत्र। उसके बाद डोमेन अगर आपको तैयार करना है, 12th का सब्जेक्ट पढ़ लो। डेली आप जीटी वाली क्लास करो जो रात में होती है 9 बजे। उसके अलावा आप देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यूनिट तैयार करो, किसका, रीजनिंग और मैथ का जो बताया गया है। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मोस्ट एकदम आपको एमसीक्यू एकदम बहुत ज्यादा क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं हर एक यूनिट का लगभग 150 एमसीक्यू करा रहा हूं। ठीक है, हर एक यूनिट में आपको 150 के आसपास एमसीक्यू देखने को मिलेंगे यहाँ पर, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादा आपको एमसीक्यू करना है। उसके बाद लाइव क्लास डेली यूट्यूब वाला देखो जो 9 बजे होता है, सीयूटी कॉन्सेप्ट पे रिवीजन करते रहो बहुत ज्यादा। मॉक टेस्ट आपके लिए रामबाण साबित होने वाला था, 10 आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैराथन जो यहाँ से होते हैं, एक हम लोगों ने एक सप्ताह पहले 10 घंटे का महामैराथन लिया है, तो आप जाकर महामैराथन वाली क्लास देख लेना, रिवीजन आपका हो जाएगा, है ना। साथ ही साथ आपके एग्जाम से 2-3 दिन पहले 2-3 आपको मैराथन देखने को मिलेंगे, जहां आपको 12 घंटे की क्लास देखने को मिलेगी, या फिर 12 घंटा अगर नहीं मिलता है तो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग मैराथन देखने को मिलेंगी। और टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो लास्ट के 7 डेज में मैं एक दिन में एक यूनिट कंप्लीट कराऊंगा रिवीजन के रूप में। ठीक है, तो पहले से आप चीजों को पढ़े रहेंगे तब। और अगर मैं अपनी बुक की बात करूं तो मार्च के एंड तक बुक आ जाएगा। ठीक है, जो बच्चे डिमांड करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग चीजों को समझ गए हैं। बाकी जो बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़ना चाह रहे होंगे, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाह रहे होंगे, आज ही ज्वाइन करिए आप लोग क्रैश कोर्स। ठीक है,
कर लेंगे तो भैया सेफ रहेंगे। देखो बोलेंगे सर क्रैश कोर्स ज्वाइन करना जरूरी है क्या? देखो जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हो ना तो आप मिसगाइड नहीं होंगे, ठीक है। आपको जो चीजें हैं एकदम सिस्टमैटिक ढंग से मिल जाएंगी, प्रॉपर ढंग से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। बस आपको पढ़ना होगा। आपका कम टाइम होता है ना तो कम टाइम में क्रैश कोर्स ही करना चाहिए। समझ रहे चीज़ों को। चलिए बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जो भी आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है, आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी जाइए, अपने माता पिता का सपना पूरा करिए, अपने सपने को पूरे करिए, अपने दोस्तों के साथ जाइए, ठीक है। क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त मुझे पता है पिछले साल गए होंगे, बहुत सारे IITs हैं, NITs हैं, RIs हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ जाना चाह रहे होंगे तो आपको ठीक ठाक नंबर लाने होंगे। तो 45 डेज आपके लिए गोल्डन टाइम है। तो आप इन 45 डेज को व्यर्थ की चीज़ों में आप लोग मतलब बर्बाद ना करो, ठीक है। तो यही बेहतर होगा, नहीं तो बाद में आपको पछतावा होना पड़ेगा। पिछले साल भी यही हुआ था, ठीक है। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।